गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैश बुक और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कई स्कूलों में ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। कॉलम देखने से बड़ी धड़कनें बढ़ रही हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन रियल में अगर जब आप इसे कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान मिलेगा देखने के लिए। होता क्या है, एक जो कंपनी है उसमें एक सीनियर अकाउंटेंट होता है, उसके पास डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है और हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनकी जर्नल एंट्री पास करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। पर डेली कम से कम छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, ठेला भाड़ा, रेड़ा भाड़ा, फ्रेट चार्जेस, कैरेज, इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिफ्रेशमेंट्स। तो इनके लिए सबके लिए वो बार बार 20 रुपये 50 रुपये वो बार बार इन सबकी एंट्री नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, अपने जूनियर अकाउंटेंट को इम्प्रेस से अमाउंट निकाल के दे देता है, जिससे वो छोटे छोटे खर्चे वो खुद कर लेता है और लास्ट में उसको फाइनली हिसाब दे देता है। ठीक है, तो इम्प्रेस से एक अमाउंट निकाली जाती है, जैसे एक सर्टेन अमाउंट बना ली हमने 10,000 रुपये की कि भैया ऑफिस में खर्चे 8-9 हज़ार रुपये के हो जाते हैं महीने में, तो उसने एक 10,000 रुपये की अमाउंट दे दी कि भैया आप खर्चा करो और महीने के एंड में मुझे हिसाब दे दो और बता दो। अब मान लेते उसने 9,800 रुपये खर्च किए, 10,000 रुपये उसने दिए थे, तो कितने बचे उसके 200 रुपये। वो पूछेगा भाई 9,800 रुपये कहाँ कहाँ खर्च किए, तो बताएगा इतने का रेड़ा भाड़ा, पोस्टेज भाड़ा कह रहा मैं, पोस्टेज, ठीक है, कुरियर चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, जहां जहां उसने खर्चे किए वो सब बता देगा, उसका एक हिसाब दे देगा। इसी को कहते हैं हम पेटी कैश बुक, और इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक तब कहते हैं जब इसके अलग अलग सेपरेट हेड बना देते हैं, तो ये बन जाती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है टीएस ग्रेवाल का। यहां पे देखें, रिसीव फ्रॉम कैश पेमेंट 1 अप्रैल 2024, 1/4/2024 को कैश मिला, तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट कितने रुपए मिले हैं, 20,000। ठीक है, और जो भी खर्चे करेंगे अब हम बाई साइड में लिखेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20,000 में मिले। अब देखो जो खर्चे कर रहे हैं वो डेट बनाते जाओ। सबसे पहला क्या है, 2 अप्रैल को, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2/4/2024। क्या किया आपने खर्चा, बताओ, पोस्टेज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कितना पिया, 1600 रुपये दिया, तो यहाँ पे 1600 रुपये लिखेंगे और इसका एक नया हेड बन जाएगा यहाँ पे पोस्टेज के नाम से। ठीक है, और यही 1600 रुपये इसी के ठीक सामने लिख दोगे। क्या मैं मालूम, समझ में आ गया? yes, चलिए अगला देखो फिर, पेड फॉर स्टेशनरी 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को कितना दिया स्टेशनरी का, 1,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय स्टेशनरी कितना, 1,000। और यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा 1,000 रुपये इसी के सामने, ध्यान रखना है इसके ही सामने लिखना है। नेक्स्ट बताओ क्या है, वेजेस 12 अप्रैल, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट बताओ 800 रुपये। अब एक कॉलम और बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेजेस, और 800 इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनता जाएगा नीचे तक। नेक्स्ट देखो, पेड फॉर कैरेज 16 अप्रैल, 16 अप्रैल बाय कैरेज कितना है, 600 रुपये। तो यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा, क्या कहेंगे इसे, 600 रुपये। क्या ये मान लो, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए फिर इसके बाद है कन्वेंस 20 अप्रैल, कितने की अमाउंट है कन्वेंस की, 880। तो यहाँ पे 880 और यहाँ पे आ जाएगा कन्वेंस 880, मान लो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखें, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 25 अप्रैल,
कितने का है? 3200। तो यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3200। ठीक है, फिर क्या है? पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 28 अप्रैल बाय ऑफिस क्लीनिंग। कितना है? 400। तो यहाँ जाएगा ऑफिस क्लीनिंग, कितना है? 400। तो यहाँ 400 रुपया आ जाएगा। हार्ड लग रही है, आसान है? बहुत आसान है ना। पेड फॉर कोरियर 29 अप्रैल। अच्छा, एक है, चाहो तो इसका अलग बना लो कुरियर का, चाहो तो यहाँ पोस्टेज के साथ मर्ज कर लो, जैसे पोस्टेज और कुरियर एक ही में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है अलग बनाना है तो आप इसका अलग भी बना लो, क्योंकि मैंने कॉलम तो बना ही रखा है। तो यहाँ जाएगा बाय कुरियर। कितना है कुरियर एक्सपेंसेस? 800 रुपये। तो इसका 800 रुपये। चाहो तो आप मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड 190। रजिस्टर्ड नोटिस को कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस। कितने का है? 190। तो लीगल एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम और बन जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस 190। अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका टोटल पेमेंट्स कितना किया हमने, देखो। टोटल पेमेंट 9470। अब इसका टोटल करते चलो, देखो यहाँ तक। इसका टोटल तो 190, इसका 800, इसका 400, 3200, 880, 600, 800, 1000, 1600। ये तो समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, इसका टोटल करो, 20,000। इसका टोटल आ गया 20,000। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 20,000 में से माइनस कर दो 9,470, 10,530, और इसका टोटल इक्वल एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, 20,000। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया? और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, उनको भी रिकमेंड करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।